स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप लोग 15 जनवरी और 16 जनवरी 2025 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आरंभ दिवस से करते हैं। भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। KM करियप्पा जो थे वो 15 जनवरी के दिन ही भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे और KM करियप्पा ने जो है जनरल सर फ्रांसिस बुचर की जगह ली थी। तो करियप्पा जी से पहले सर फ्रांसिस बुचर थे और इनकी जगह भारत के पहले सेना कमांडर बने KM करियप्पा। तो इसीलिए भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। जल्लीकट्टू, इसके विषय में ध्यान रखेंगे। ये तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का जो इसमें क्या होता है, बैलों को काबू किया जाता है। बैल इस टाइप से दौड़ते हैं और व्यक्ति उसकी पीठ पर सवार होने का प्रयत्न करते हैं और यदि कोई व्यक्ति उसकी पीठ पर सवार होकर भले ही गिर जाए तो उसके सींगों पर जो धनराशि बंधी होती है वो उसको मिल जाती है जो उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, पोंगल जनवरी के माह में 4 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। सूर्य देवता को ये समर्पित है और फसलों से संबंधित त्यौहार है। ये जो 4 दिन चलता है पोंगल, तो अलग अलग होता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन थाई पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्नुम पोंगल। तो जल्लीकट्टू कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागशीर। ये INS नीलगिरी है, INS सूरत और INS वागशीर। क्या ध्यान रखना है? मुंबई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन तीनों युद्धपोतों का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया है? मुंबई में, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। दूसरी बात, INS वागशीर स्कॉर्पियन श्रेणी की परियोजना 75 के तहत छठी और अंतिम पनडुब्बी है। तो ये INS जो वागशीर है ये क्या है? परमाणु पनडुब्बी है और किस श्रेणी की है? स्कॉर्पियन श्रेणी की है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की जो भी पनडुब्बियां बनाई जाती हैं वो किसके सहयोग से बनाई जाती हैं? फ्रांस के सहयोग से। और फ्रांस से ही भारत ने कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? राफेल खरीदा है। तो राफेल विमान भी कहाँ से? फ्रांस से। और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागशीर। INS नीलगिरी परियोजना 17A श्रेणी का जहाज है ये वाला, और उसके बाद INS सूरत ये 15वीं श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। तो ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं और मुंबई में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। 77वां सेना दिवस समारोह, इसके विषय में आप लोग ध्यान रखना। 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इसमें थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसको संबोधित किया है। इस परेड में पहली बार रोबोडॉग का प्रदर्शन हुआ। रोबोडॉग को म्यूल नाम दिया गया है। म्यूल की फुल फॉर्म क्या होगी? मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो रोबोडॉग है ये इस टाइप के रोबोडॉग हैं, रोबोट हैं और डॉग की आकार के हैं। रोबोडॉग की सेना में 100 यूनिट शामिल की गई हैं। ये कितने शामिल किए गए हैं? 100 शामिल किए गए हैं। ये रिमोट से नियंत्रित होते हैं और इनका वजन करीब 45 किलोग्राम है। ये दुश्मनों पर घात लगाकर उन्हें मार गिराने में भी
सक्षम है। इस प्रकार के रोबोडॉग या इस प्रकार की रोबो सेना किन किन अन्य देशों के पास है, तो ये चीन के पास हैं, अमेरिका के पास हैं, यूक्रेन के पास हैं और इजराइल के पास भी है। तो चीन, अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल और अब भारतीय सेना में भी 100 रोबोडॉग शामिल किए गए हैं। ये 77वीं जो सेना दिवस समारोह हुआ है, इसमें महिला अग्निवीरों की पहली टुकड़ी ने भी इस बार मार्च पास्ट किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 77वां सेना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। और इसमें एक नई बात शामिल हुई है, रोबोडॉग शामिल हुए हैं जिनका नाम क्या रखा गया है? म्यूल। और इसी में पहली बार अग्निवीरों की महिला टुकड़ी ने भी मार्च पास्ट किया है। भारत बांग्लादेश सीमा वार्ता, इसके विषय में आप लोग ध्यान रखना। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी चर्चा का मुख्य मुद्दा रहा है। और हल ये निकला है इस बैठक का कि दोनों देशों के बीच क्या लगाई जाए? सीमा पर बाड़ लगाना, ये हल निकला है। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश की जो सीमा है जो भारत से छूती है, वो भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी सीमा रेखा है। कितनी लंबाई है इसकी? 4096 किलोमीटर लंबी है। और इस पर क्या लगाई जाएगी? बाड़ लगाने की बात आ रही है। क्यों? क्योंकि जो अभी बांग्लादेश में उथल पुथल हुई है और वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, उसको ध्यान में रख के बांग्लादेश से कुछ लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे शहजाद, ये सैफ अली खान पर हमला करने वाला युवक है, बांग्लादेशी नागरिक है, जो दावकी नदी पार कर भारत में घुसा था। तो अभी सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था, शहजाद नाम का व्यक्ति भी बांग्लादेश से ही भारत में प्रवेश किया है। और ये कौन सी नदी को पार कर आया है? दावकी नदी, जो मेघालय और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। और इस नदी को उमटोंग नदी भी कहते हैं। बांग्लादेश के संविधान में संशोधन, इसके विषय में आप याद रखना। बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट मोहम्मद यूनुस को सौंपी है। इसमें संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को हटाने का सुझाव दिया गया है। दूसरी बात, बांग्लादेश के लिए द्विसदनी संसद का भी सुझाव दिया गया है, जिसमें निचला सदन नेशनल असेंबली होगा और ऊपरी सदन सीनेट के नाम से जाना जाएगा। नेशनल असेंबली में 400 सीटें होंगी, जबकि ऊपरी सदन सीनेट में 105 सदस्य होंगे। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो बांग्लादेश में संसद है, उसको जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश की संसद क्या कहलाती है? जातीय संसद, या फिर उसको कहें राष्ट्रीय संसद। और इसमें कितनी सीटें हैं? तो वहाँ की जो एक सदनी संसद है, उसमें कुल सीटें 350 हैं, जिसमें 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में नया संविधान संशोधन की बात चल रही है, उसमें एक सदनी विधायिका की जगह जो है अब 2 सदनी बात आ रही है। और उसमें निचला सदन होगा नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन सीनेट होगा। और उसमें सीटों की संख्या कितनी कितनी होगी? नेशनल असेंबली में 400 और सीनेट में 105। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर 2 कार्यकालों की सीमा का भी सुझाव दिया गया है। अर्थात अब वहाँ जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो केवल कितने? 2 कार्यकालों के लिए ही बनाए जाएंगे, ये वाली बात आ रही है। और संविधान सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है वहाँ? अली रियाज हैं। बांग्लादेश के संविधान में अब तक 17 बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना, 2 चंद्रयानों का प्रक्षेपण। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने जापान और अमेरिका की 2 निजी कंपनियों के चंद्रयानों का प्रक्षेपण किया है। एक का नाम है ब्लू घोस्ट और दूसरे का नाम है रेजिलियंस।
ब्लू घोस्ट जो है वो अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के यान का नाम है ब्लू घोस्ट, और ये 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था। 2 मार्च तक इसके चंद्रमा पर पहुंचने की बात कही गई है। और रेजिलियंस जो है वो जापानी कंपनी आई स्पेस के यान का नाम है, और ये भी चंद्रमा पर भेजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखेंगे, पार्क ग्यून है, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग के बाद पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति क्या लगा है उन पर? महाभियोग, और पद पर रहते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। नेक्स्ट पॉइंट में याद रखेंगे, शौचालय सिर्फ जरूरी सुविधा नहीं, मौलिक अधिकार। ये वाली बात राजीव कालिता की ओर से 2023 में दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश JB पाद्रीवाला और R महादेवन की पीठ ने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि शौचालय सिर्फ जरूरी सुविधा नहीं है बल्कि क्या है, एक मौलिक अधिकार है। क्यों? शौचालय बुनियादी आवश्यकता है और अनुच्छेद 21 के तहत उचित स्वच्छता तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो 15 जनवरी और 16 जनवरी 2025 से संबंधित हैं। आप लोग इनको देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।